गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जिस हम कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं वो कोर्स लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है। ये कोर्स सीएस के स्टूडेंट्स, आईटी के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं हम लीनियर अलजेब्रा से। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, वो इक्वेशन जहाँ पे किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल x + 2 = 3। यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। y + 5 = 4। यहाँ पे वेरिएबल y है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x + 1 = 5। अब इस वेरिएबल की डिग्री हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस। रोज एंड कॉलम की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस बोलते हैं। मैट्रिसेस में हमारे पास आगे इसकी एग्जांपल लेंगे। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स M है, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, 2, 5, 6 एंड 8। ये एक मैट्रिक्स है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल में रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल में रोज और वर्टिकल में कॉलम्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। ऑर्डर M × N। M हमारे पास रोज को कहते हैं और N हमारे पास कॉलम्स को। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो हम इसे 2/2 लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2, 5, 6, 8, 2/2। मैट्रिक्स 2/2 है। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स आती है। मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स A है, उसमें एंटिटीज A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगी। ऐसे एग्जांपल लेंगे, A मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स की एग्जांपल। आगे हम स्टार्ट करते हैं कॉलम मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, M मैट्रिक्स है और इसके अंदर एंटिटीज हैं A1, A2 एंड सो ऑन AN। दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 11। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। नेक्स्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। नल मैट्रिक्स में हमारे पास मैट्रिक्स की तमाम एंटिटीज 0 होंगी। मीन्स दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स। ईजी है, काफ़ी ईजी है, आपको ईजी वे में समझाया जा रहा है। आगे बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है टर्म, डेट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास वन एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये पूरा, और ये जो है ये डायगोनल एंटिटीज है। डायगोनल एंटिटीज नॉन, अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए 3 कंडीशन होनी हमारे पास लाजमी है। डायगोनल एंटिटीज़ हम कैसे पता चलाएंगे कि कौन सी हैं? टॉप लेफ़्ट से लेकर राइट बॉटम तक जो भी एंटिटीज़ आएंगी वो हमारे पास डायगोनल एंटिटीज़ होंगी। डायगोनल एंटिटीज़ में हमारे पास जो कंडीशन है कि डायगोनल एंटिटीज़ के अलावा जो नॉन डायगोनल एंटिटीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल वो ज़ीरो होनी चाहिए, और हमारे पास जो डायगोनल एंटिटीज़ में उनमें से एटलीस्ट वन जो हो वो नॉन ज़ीरो हो। मतलब क्या, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता और यहाँ पे वन होता तो फिर भी ये डायगोनल होती। एग्जांपल क्लियर वाज़ेह कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे ज़ीरो 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 और अगर वन भी होता तो ये डायगोनल होती। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तीसरी कंडीशन जो है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद, हमने पहले भी बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज सेम हो। अब यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। फिर से रिवाइज कराता चलूँ कि नॉन डायगोनल एंटिटीज़ जो होंगी वो ज़ीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए डायगोनल एंटिटीज़ में, और नेक्स्ट हमारे पास जो है कंडीशन के वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की 2 टाइप्स आ जाती हैं, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें काफ़ी बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो हम इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। सबसे पहले हम बताते चलें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंटिटीज़ होंगी वो हमारे पास 1 होंगी। मींस तमाम डायगोनल एंटिटीज़ हमारे पास 1 होंगी और नॉन डायगोनल एंटिटीज़ हमारे पास 0 होंगी। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एंटिटीज़ होंगी वो सेम होंगी। मींस 2 है 2 और 2, बाकी नॉन डायगोनल एंटिटीज़ हमारे पास 0। तो ये जो हमारे पास है ये स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी में डायगोनल एंटिटीज़ 1 होना लाजमी है और स्केलर में सेम होना लाजमी है। अगर ये 1 1 होती हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। स्केलर में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 3 3 0 ये भी आ जाती हैं तो ये स्केलर है क्योंकि इसकी डायगोनल एंटिटीज़ सेम है।